वेलकम बैक टू किट्टू ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो ये सुबह का टाइम है और हमने नहा धो के पूजा पाठ खाना पीना बना करके मैं यहाँ पे अपने बेटे को मालिश करके सुला रही। फिर से सो गया है और ऊपर पानी छिड़का जा रहा है। तो मैंने क्या किया, सारे कपड़े को अंदर रख लिया और सूख गए हैं तो इसको मैं एक एक करके सबको जल्दी तय लगा लेती हूँ। और दिवाली बहुत नज़दीक आ गया, आप लोग को पता है दिवाली नज़दीक आ गया है। दिवाली के लिए सब लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, घर की सफाई भी कर रहे हैं। तो हमें भी अपने घर की सफाई करनी है। आप लोग वैसे तो हमारा नया घर है, उतना तो सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत तो सफाई करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं, पहले हम कपड़े तय लगा लेते हैं, फिर आप लोगों से कुछ देर में मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हो गए थे और इनका कॉल आ गया था क्योंकि मेरे पास तो गार्ड का नंबर नहीं है। तो गार्ड का नंबर इनके पास है, तो इनके पास कॉल आ गया था कि सारे कपड़े अपने बरामदे से हटा दो क्योंकि जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए पानी छिड़का जा रहा है नीचे, तो जल्दी से जल्द इसको हटा दीजिए। तो मैंने सारे कपड़े के उठा करके मतलब बाहर से सारे अंदर लेके आया, फिर एक एक करके सारा तय लगाया। उतने में बाबू उठ गया था, फिर उसके लिए मुझे एक्शन लेना पड़ा कि उसको दूध वगैरह पिलाओ, ये करो करो। फिर इनके कपड़े इनके कमरे में, मेरे कपड़े मेरे कमरे में। फिर यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह सही कर दी क्योंकि बाबू सोया था तो सारा बिखर गया था। उसके बाद आप लोग देखो, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाया, फिर उसके बाद मैंने उसको सुला दिया था। सुलाने के बाद क्या हुआ ना, जब वो सोता है तभी मेरा काम हो पाता है, आप लोग को पता है। अब सारी जिम्मेदारियां तो अकेले ही करनी पड़ेगी। पहले मम्मी थी तो बहुत सपोर्ट मिलता था, लेकिन कब तक मम्मी ऐसे मेरे साथ रहेंगी, ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन धुली थी क्योंकि मम्मी सुबह सुबह जा रही थी। तो आज मैंने सुबह ही 6:30 बजे उठ गई थी और मम्मी को घर से 9:30 बजे ही निकलना था। तो नाश्ता मैंने पोहा बनाया था, पर ब्लॉग वगैरह पता नहीं शूट हुआ था कि नहीं हुआ था, इन्होंने किया, मुझे इतना भी नहीं आता क्योंकि मम्मी से आ रही थी ना, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा था। तो उसी के चक्कर में सुबह ही खाना वगैरह मम्मी पराठा बना रही थी, तभी मेरा नींद खुल गया। तो फिर मैं उठी, फिर मम्मी से मैंने बोला मम्मी तुम जाओ फटाक से पहले ना, क्योंकि मुझे पूजा करना होगा। मैं झाड़ू पोछा और पूजा वगैरह कर ली थी सुबह ही। तो उसके बाद मम्मी से बोला कि आप जाओ जल्दी से नहाओ, मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ क्योंकि हम लोग रोटी खाते हैं, हम रोटी खाने वाले हैं। मम्मी को पराठा, ट्रैवलिंग के लिए पराठा मेरे से ना आज तक अच्छा नहीं बनता है क्योंकि मेरे से बहुत ही पतला लकड़ी जैसा बनता है, इसलिए मैं पराठा कभी नहीं बनाती हूँ, रोटी ही बनाती हूँ। तो मैंने रोटी बनाई, एक तरफ मैंने पोहा बनाया। तो सारे बर्तन रखे हुए थे तो उसी को मैंने धुल के रखे थे। फिर बाबू को मैंने सोचा कि मैं आराम आराम से रखूँ, नहीं वरना ये उठ जाएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। कैसे कैसे सोया था, लेकिन पता नहीं क्यों आज ना वो सुबह उठा। ऐसे तो कभी सोता नहीं था बाबू मेरा, लेकिन सोया तो फिर थोड़ा बहुत देर के लिए उठा था फिर सो गया। मैं सोच रही थी कैसे इतना जल्दी उठ गया। उसके बाद मैंने ना प्रवीण को दिया, प्रवीण भैया को मैंने दिया। ये सुबह इन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा, केक काटा था मैंने, तो केक इनको दिया, अपने को खाया। और उसके बाद मैंने अमरूद निकाला था, लेकिन मेरे ना केक से ही पेट भर गए थे और खाना भी खा के उठी थी, इसलिए नहीं मन किया था खाने का। तो ऐसे ही रखी थी। फिर एक एक करके बहुत ही शांति से मैंने सारे बर्तन को रखा। और मैं ना जब बाबू को देखती रहती हूँ, क्या मैं बोलूँ, मेरे बोलते बोलते सांस भी फूलने लगा। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, मन सा ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल शांति शांति सा घर भी लग रहा था। मैं थी, प्रवीण था और बाबू था, बस 3 लोग। और बाबू ऐसे बोलता था तो फिर मन में ये होता था कि चलो थोड़ा हलचल होता है, लेकिन सोया था तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल घर, क्या बोलूँ मैं, शांति बिल्कुल एकदम शांत। में वैसे लग रहा है कहाँ पे चली आई हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन को एक एक करके बहुत ही धीरे धीरे रखती हूँ कि कहीं मेरा बच्चा उठ ना जाए। बहुत ही मुश्किल से सोता है, काफ़ी दिन बाद इतना देर तक सोया है, ये मुझे तो खुद ही आश्चर्य थी।
चाय बना दे, पापा आने वाले होंगे, चाय बना देते, चाय बना देते। आपको कुछ खिला दे क्या? आपको कुछ खिला दे? आपको दूध बना के दे देते हैं, ठीक है? हाँ, आपको दूध बना के देते हैं। तो गाइस मैं आई और फटाफट मैंने सब्जी काटा और एक तरफ मैं सब्जी बना रही हूँ और एक तरफ मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मैंने इनको फ़ोन किया, बोले थोड़ा टाइम लगेगा आने में। हम बोले चलो ठीक है, तब तक मैं बना ही लेती हूँ। ये तो मेरा चाय कब का बन जाता। यहाँ पे मैं चाय रख दी। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, अब तो घर शांति हो गया, अब क्या करें। यही पूरा केड़े सब चिल्ला रखा है। फिर गर्मा गर्म आटा गूंथ देंगे, आटा गूंथ देंगे, गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे, क्योंकि रोटी तभी खाएं। सब्जी बना देते हैं, वो सही था। सब्जी ना थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, इसलिए सब्जी पक रहा है। जब तक सब्जी बन जाए तब तक मेरा चाय बन जाएगा। क्या क्या मैंने अपनी बेटी के लिए दूध निकाल रखा था, बस दूध नहीं दिया मैंने। सब्जी काटने उड़ने के चक्कर में पता ही नहीं चला मुझे। ये चलते उसको दूध दे देते हैं। मैं आती हूँ क्या करने और क्या करने लगती हूँ ना, मुझे खुद नहीं पता चलता है। ज्यादा अदरक नहीं है? अरे बेटा बस ये खोलता है, मैं इसमें अदरक डाल के आती हूँ। बस अब कुछ नहीं करना है, बस आपके लिए ध्यान देना है। फिर सोएगा क्या? तो नहीं दे रहा है। अब नहीं सोएगा ये, अब रात भर आपको परेशान करेगा कम से कम 12-1 बजे से पहले नहीं सोगा अभी। नहीं बदनाम मत करो मेरे बेटे को। बहुत सो लिया आपने, बदनाम कर रहे हैं भैया आपको। हाँ गुन्नू, कल मेरा फास्ट रहेगा, देखते हैं कैसे क्या चीज होगा। सुबह का इतना पनीर की सब्जी बची थी, तो मैंने सोचा चलो ये बचा है, मैं सब्जी बना लेती हूँ। और एक्स्ट्रा इतने में तो होगा नहीं कि हाँ चलो हो जाएगा, थोड़ा सा है ही, हो गया होगा। सब्जी बंद कर देते हैं, बस ये होता खोल। आप लोगों को पता है क्या सब्जी बनाएंगे? जब खाना परोसेंगे तब बताएंगे कि इसके अंदर कौन सी सब्जी मैंने बनाई है। बहुत गर्म है। चलिए गाइस, इसको पकने तक का इंतजार करते हैं, फिर आप लोग से कुछ अपने बाबू को दूध दे देते हो, तब तक इसको धीमा कर दे। आजा बेटा, मेरा राजा बेटा। हाँ भैया, बाबू का वीडियो आ गया। आले मेरे बेटे का वीडियो आ गया क्या? हाँ मम्मा दूधू, मम्मा दूधू भैया को। अरे मेरा राजा बेटा, मम्मा दूधू नहीं दीदी कब खिलाना है सब्जी वगैरह, क्योंकि मैं कल ही सब्जी इतना ढेर सारा लेकर आई थी। मैं बोली कि मैं बार बार तो सब्जी लेने जाऊंगी नहीं, गोभी मेथी वगैरह सब कुछ लाई थी। तो पनीर भी रखा है अभी, पूरा पनीर सुबह नहीं बनाए थे, थोड़ा सा ही बनाए थे। अब हम 2 इंसान कितना पनीर खाएंगे? आधा किलो पनीर लिए थे, उसी में मम्मी को भी दिए लेकर गई हैं और इनको लेकर गए थे। ये लंच लेकर गए थे, लो बेटा खाओ। इनको भुजिया नहीं पसंद है और मैंने 5 ही रोटी दिया था। अब इतने बड़े इंसान है, 5 रोटी नहीं खाएंगे गाइस? आप लोग बताओ कमेंट करके। बोलते 5, तुम कितना ढेर सारा दे दी थी रोटी, मेरा खत्म ही नहीं, मेरा खत्म ही नहीं हो रहा है, खाना खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या हम पूरा कैसरोल भर के दे दिए तो क्या? उस बॉक्स में जितना आएगा 4 रोटी 5 रोटी जितना है उतना ही देंगे ना। उतने में इनको भारी से लगे, क्योंकि पनीर की भुजिया थी ना, इसलिए ना इनसे पच नहीं रहा था। हम तो अपना मेरा सब्जी भी बन गया, चाय भी बन गया, दूध भी खोल गया। दूध खोल रहा था ना, तो दूध नहीं खोल रहा था, लेकिन हम धीमा करके आए थे। मेरे साथ ये अक्सर होता है ना कि बह जाता है, और बहता है तो बहुत गंदा सा लगता है गैस। नहीं, शॉपिंग कैसे होगा शादी का? लो चलो भाई, इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस ब्लॉग को एंड करते हैं। घर बहुत शांति, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, मन सा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है।
बस रो नहीं रहे हैं बस। और रोए क्यों? रोए क्यों? नहीं रोएंगे, नहीं रोएंगे। मम्मी जा रही थी, बोले आज तुम रो नहीं रही। हम के नहीं, अभी 20 दिन बाद खुद मिलेंगे तो क्यों रोए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।